अगर आपको एक हेल्थी बढ़िया लाइफ जीनी है तो आपको ये चारों चीजों को करना पड़ेगा। आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आप अट्रैक्टिव खुद से फील करने लग जाओगे। और मेरे भाई क्या हालचाल, कैसी हो बहन, काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? काम से रिलेटेड मैं आपको, मेरे पास पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बेसिकली एक इंसान कह रहा है भाई मेरे अंदर इनहेरेंट लेजीनेस है, यानी कि मैं पूरे दिन बेड से उठता ही नहीं हूँ। अगर हम पढ़े हैं तो पढ़े रहते हैं, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरा पढ़ाई करने में आजकल मन नहीं लग रहा क्योंकि हम घर पे रहते हैं, ठीक है, और इससे आदत चेंज हो गई तो मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस करते हैं। आज मैं इसका आपको एक बहुत ज़ोरदार सोल्यूशन देने वाला हूँ दोस्त, ठीक है। इस सोल्यूशन को मैं कहता हूँ द बिग 4। आपको अपनी लाइफ के 4 बहुत बड़े एस्पेक्ट्स को एक्टिवेट करना है, क्योंकि वो चारों चीज़ें एक्चुअल में जो यू है, तुम जो हो, उसको एम्पावर करती हैं। और उस एम्पावरमेंट का रिजल्ट पता है क्या है? कॉन्फिडेंस और अट्रैक्टिवनेस। तो कह सकते हो ये वीडियो कॉन्फिडेंस के बारे में भी है और कह सकते हो ये वीडियो अट्रैक्टिवनेस के बारे में ही है, लेकिन आपको अर्न करना है ये दोनों चीज़ें, और मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ कैसे। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक साइड नोट देना चाहता हूँ। जिंदगी में कोई भी चीज़ सिर्फ सेल्फ एक्सेप्टेंस से आगे नहीं बढ़ सकती। सेल्फ एक्सेप्टेंस पहली स्टेज होती है हमेशा, दूसरी स्टेज होती है वर्क। अट्रैक्टिवनेस की बात करते हैं। अट्रैक्टिवनेस हमारे दिमाग में अभी तक हम क्या वायर्ड थे, जो भी बाहर की दुनिया जिसे अट्रैक्टिव कह रही है वो अट्रैक्टिव है, ठीक है। ये एक परसेप्शन है। आपको बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे जो कि वो रिजेक्ट कर रहे हैं, और आप देख रहे हो उनको भी जो भी चीज़ें आप कहते हो जो अट्रैक्टिवनेस से मिलती है लोगों को, उनको मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक लड़के की बात करें, नेसेसरली आप देखोगे दूर से कोई ऐसा अट्रैक्टिव नहीं है, कुछ वो नहीं है, बट उसके पास सुंदर गर्लफ्रेंड है, या फिर लड़कियों से काफ़ी कूल रहता है, या फिर उसको लड़कियों की कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। तो आप कह रहे हो यार ये कैसे हो सकता है, तो अट्रैक्टिव ही नहीं है। ये लॉजिक बहुत सारे लड़के देते हैं। आप एक चीज़ रियलाइज नहीं करते हो, लाइफ में परसेप्शंस इतने सर्टेन नहीं होते। तो आपका जो भी अट्रैक्टिवनेस को लेके परसेप्शन बैठा हुआ है, या फिर समझते हो समाज में ये परसेप्शन है, तो एबीसी अगर मैं कर लूँ तो मैं अट्रैक्टिव हो गया। आपको बहुत लोग मिलेंगे जो उस एबीसी के कॉन्सेप्ट को तोड़ रहे हैं बैठ के, और आपको समझ नहीं आ रहा कि यार एबीसी तो डिक्टेट करता है ये हैप्पीनेस होता है, ये तो एबीसी है ही नहीं, तो ये कैसे इसको सब कुछ मिल जा रहा है। यही आपको समझना है। इसके पीछे का पता है क्या है? सीक्रेट माइंडसेट। अगर आप बिलीव करते हो कि मैं जो हूं, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं अनअट्रैक्टिव ना हूं, तो दूसरे के पास वो राइट चली जाती है आपको अनअट्रैक्टिव कहने की। तुम कौन होते हो कहने वाले भाई? तुम कौन होते हो? मैं हूं, मैं नहीं हूं कम। लेकिन जब दूसरा, आप उसको वो पावर दे रहे हो, या फिर आपने उसको पूरी पावर दे दी कि भाई तुम बताओगे मैं अट्रैक्टिव हूं कि नहीं हूं, तो तुम्हारी जो भी सेल्फ इमेज जो है वो दूसरे बिल्ड कर रहे हैं, दूसरे पेंट कर रहे हैं। कैसे कह सकते हो उस इंसान को, या दुनिया में जिस भी इंसान को तुमने पावर दे रखी है, उसके पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सर्टिफिकेशन है, क्या राइट है ये बताने की कि तुम कौन हो, तुम अट्रैक्टिव हो कि नहीं हो। पावर ही हटा दो, समाज, दुनिया, लोग, ब्रांड्स, एडवर्टाइजिंग, तुम्हारी कैंपेन्स, मार्केटिंग कैंपेन्स जो तुम्हें बता रही हैं तुम अट्रैक्टिव हो, तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हें ये बनना चाहिए, तुम्हें वैसा दिखना चाहिए, तुम्हें इस मॉडल की तरह लगना चाहिए, तुम्हें इस एक्टर की तरह लगना चाहिए, तुम 40 के हो तो तुम्हें ऐसा इंसान जैसे दिखना चाहिए, अगर तुम 50 के हो तो तुम्हें ऐसा दिखना चाहिए। और बैठ के हम इनसिक्योर हो पड़े हैं। ले यार, तुम उन दुनिया का व्यू लेके अपने आप को बता रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है दुनिया बताएगी तुम अट्रैक्टिव हो। पहला तुम्हें सेल्फ एक्सेप्ट करना है अपने आप को, मैं बढ़िया हूं, ठीक है। लेकिन फिर आता है दूसरा स्टेप, वर्क। आई विल बी द बेस्ट आई कैन बी। मैं एक 25 साल का लड़का हूं जिसने अपनी लाइफ में वर्कआउट नहीं किया, कुछ नहीं किया, और मैं 6'3" नहीं हूं, तो मैं 6'3" नहीं बन जाऊंगा। लेकिन अगर मैं 5'10" हूं, 5'9" हूं, जो भी हाइट है मेरी, आई विल बी द बेस्ट आई कैन बी, ठीक है। आई ओन माई अट्रैक्शन। सेल्फ ओनरशिप लाओ। मैं अट्रैक्टिव हूं, ये माइंडसेट होना चाहिए, लेकिन वर्क के साथ। सिर्फ ब्लाइंड एक्सेप्टेंस नहीं, जो कि विच इज गिविंग वे टू एस्केपिज्म एंड लेजीनेस। भाई ने कहा अरे 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 जो हो उसको एक्सेप्ट कर लो, यानी कि पूरे दिन बोल लेके बैठो, बैठ के मंच करते रहो, चीजें टेढ़ी मेढ़ी खराब बुलशिट चीजें खाओ, सोते रहो, बेड से ना निकलो, एक वॉक पे भी ना जाओ, पूरे दिन पड़े रहो। अरे तो सेल्फ एक्सेप्टेंस है, मैं अपने आप से प्यार करता हूं। ना 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 ना, अपनी वर्स्ट टेंडेंसीज को तुम और बढ़ावा दे पाओ। इसलिए हम बात करेंगे बिग 4 के बारे में। इससे पहले मैं बिग 4 पे आऊँ, ये वीडियो प्लीज़ आखिरी तक देखना दोस्त। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस के बारे में। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं भाई कॉन्फिडेंट कैसे बने। कॉन्फिडेंस इज अ बाय प्रोडक्ट, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस। जब आप कोई भी चीज़ लाइफ में ले लो, आप पहले दिन करते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जीरो होगा क्योंकि आप पहली बार उसको कर रहे हो, आप नाइव हो, आप टायरो हो, आप एक बिगिनर हो, ठीक है।
जब आप उसमें 90 दिन बिता चुके हो, रोज जा जाके आप सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ ये कर सकते हो, क्योंकि आपने फिगर आउट कर ली चीजें। बाय प्रोडक्ट था ऑफ फिगरिंग आउट समथिंग बाय डूइंग इट रिपीटेडली फॉर 90 डेज। सिमिलरली अब उसको सेल्फ से जोड़ दो। सेल्फ को कॉन्फिडेंट कैसे करूं? अपने ऊपर काम करना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस बाय प्रोडक्ट होगा। जो भी इंसान अपनी लाइफ में इस वक्त कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, लिख के दे रहा हूं, आप पूरे दिन नहीं करते हो अपने काम। अपने काम से मतलब ये जो काम आपको असाइन किए गए हैं जिंदगी में जो आपको कर रहे हैं वो भी, और अपने आप को बेटर बनाना वो भी, फिजिकल एंड मेंटल। तुमने कभी प्रूव ही नहीं किया, तुम डेली पे उठ के प्रूव ही नहीं कर रहे हो अपने आप को कि हाँ मैं अपने आप को बेटर कर रहा हूं। जब ये सेंसेशन नहीं आ रही तो कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? जब सेंसेशन आ रही कि मैं जानता हूं, मैं अपने अंदर, मैं आलसी हूं, मैं चीजों से भागता हूं, मैं काम को अवॉइड करता हूं, तो वो नहीं आने वाला। तो आज हम बात करेंगे इसीलिए बिग 4 चीजों के बारे में जिसको आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ। और ये एक रेवोल्यूशन है, आज इस चैनल से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, अब हम इसको ब्रॉडन कर रहे हैं। पूरी तरह से अपने आपको कल्टिवेट करने की 2-4 चीजें होती हैं। पहला, लाइफ में स्ट्रेस। दूसरा, न्यूट्रिशन डाइट। तीसरा, वर्कआउट। चौथा, सेल्फ केयर। अगर आपको एक हेल्थी बढ़िया लाइफ जीनी है तो आपको ये चारों चीजों को करना पड़ेगा। आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, आप अट्रैक्टिव खुद से फील करने लग जाओगे, राइट दूसरों से छीन लोगे, तुम्हारे अंदर आ जाएगी। और जब तुम्हारे अंदर वो राइट होगी ना, तो वो तुम दूसरों में ट्रांसफर भी कर पाओगे। वो ही होता है लड़कों का सीक्रेट, जो जिनको तुम कहते हो तो लगता ही नहीं है, बिल्कुल स्मार्ट ही नहीं, बिल्कुल ऐसा वैसा है। अरे वो अपने यहां पे स्ट्रांग है, तो जब किसी से बात करते हैं, अगर वो इंसान वो लेके भी आ रहा है वो परसेप्शन कि हाँ तुम वो नहीं हो, वो चेंज कर देते हैं अपनी सिंपल मेंटल स्ट्रेंथ से। अपने मेंटल जो भी उनका सेल्फ इमेज है, उनकी सेल्फ इमेज इतनी स्ट्रांग है कि सामने वाला आता है वो अपना आइडिया चेंज कर दे रहा है कि भाई हाँ ये अट्रैक्टिव है। क्योंकि वो इंसान क्या है, स्टिमुलेट होते हैं, जब उससे अट्रैक्शन क्रिएट होती है। स्टिमुलेशन मेंटल है, विजुअल चीज को भी ट्रम्प कर सकती है मेंटल स्टिमुलेशन। समझना इस चीज को। आई विल बी द बेस्ट आई कैन बी सेंसेशन होनी चाहिए तुम्हारी। तो मैं आज जो हमारा रेवोल्यूशन था जिसको मैं स्टार्ट करने आ रहा हूं, उसमें आप जितने लोग भी मेरे को भाई मानते हैं, मैं भाई की तरह से तुम्हारे से एक निवेदन कर रहा हूं दोस्त, एक रिक्वेस्ट है, समझ रहे हो? आज से अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में चैंपियन बनना, अगर आप चाहते हो अपनी कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी हो, अपनी एफिशिएंसी, फोकस, कंसंट्रेशन सब कुछ बेटर करना है, तो आपको ये बिग 4 अपनी लाइफ में एड्रेस करने पड़ेंगे। तो पहला, प्रोडक्ट्स यू यूज, उस पर अपनी अटेंशन पे करो और देखो द राइट वे टू यूज देम। अपने बाल में क्या यूज कर रहे हैं? अगर हमारे बाल झड़ रहे हैं, लेट्स से जेनेटिक रीजन नहीं है, आपके घर में नहीं है हेरिडिटरी सबकी मेल पैटर्न बॉल्डनेस, और आपके बाल झड़ रहे हैं, उसका रीजन एक स्ट्रेस हो सकता है, आपने कभी सोचा ही नहीं था, आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, आप उसके लिए बाल झड़ रहे हैं। आप हो सकता है घटिया प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपने कभी सोचा ही नहीं, आप बैठ के बस शैम्पू खरीद लेते हो, घुसड़ लेते हो अपने बालों में। कुछ लोग हैं हीट, उनको पता ही नहीं भैया अपने बालों में आपके लिए हीट बहुत ही खतरनाक उसका कॉम्बो है। आप बैठ के ब्लो ड्राई करे पड़े हो डेली बैठ के अपने बालों को, फिर कह रहे हो मेरे बाल थिन हो गए हैं, हेयर फॉल हो रहा है। मैं लड़कियों की बात कर रहा हूं, लड़कों की बात कर रहा हूं। यहाँ पे आप क्या प्रोडक्ट डाल रहे हो अपने बाल में, अपने चेहरे पे, अपनी बॉडी पे, सोचना चाहिए। प्रोडक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। बढ़िया प्रोडक्ट्स की बात से मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है, #वोकल फॉर लोकल। एक इंडियन ब्रांड है जो कि कंप्लीटली फ्री है ऑफ एनी हार्मफुल केमिकल्स, और इनके सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं। हम सोचते भी नहीं हम कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, या फिर शैम्पू जो हम खरीद रहे हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। हमारे रिसर्च करने की टेंडेंसी नहीं होती, हम बस अपने खोपड़ी में लगा लेते हैं क्योंकि उसमें झाग होता है, हमें लगता है बहुत बढ़िया चीज़ है। सच ये है, इतने ज़्यादा केमिकल कंपाउंड्स, इनके अंदर इतने ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि आपके एंडोक्राइन सिस्टम से लेके ब्रेस्ट कैंसर तक की रिसर्च आई हुई जिनसे वो लिंक्ड होते हैं, जैसे कि पैराबेन्स हो गया, या सोडियम लॉरेल सल्फेट हो गया, सोडियम लॉरेल सल्फेट हो गया। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सल्फेट फ्री प्रोडक्ट देखो, जैसे कि ये है, बड़ा सीक्रेट होता है इंडस्ट्री का कि फ्रेग्रेंस के नाम पे क्या क्या केमिकल डाल रहे हैं। इसमें कंडीशनर के अंदर साफ साफ लिखा है इंग्रेडिएंट्स में IFRA सर्टिफाइड एलर्जन फ्री फ्रेग्रेंस डाला हुआ है। मैंने कंडीशनर यूज़ भी किया है। इसमें अगर आप जब यूज़ करते हो आपको एक बहुत बढ़िया वनीला वाली स्मेल आती है, जैसे वनीला आइसक्रीम की होती है। पता नहीं आपको अच्छी लगे ना लगे, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा था। तो मैं इनके ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ 1 हफ्ते से, मेरे को बहुत अच्छे लगे। यहाँ पे एक हेयर ऑयल है। सो ऑल दीज प्रोडक्ट्स, शैम्पू, कंडीशनर और ऑयल, मामा अर्थ की नई रेंज है अनियन बेस्ड, जिसमें वो अनियन एक इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं आपके हेयर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हेयर फॉल को प्रिवेंट करने के लिए और आपके हेयर बढ़िया करने के लिए। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट्स खरीदने हैं तो आप mamaearth.in पे जाओ और श्वेता 2020 डाल के 20% डिस्काउंट ले सकते हो। ये प्रोडक्ट्स अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हैं। बाकी इसके रिव्यूज़ मैंने रिसर्च करी है इस ब्रांड के बारे में और रिव्यूज़ पढ़े हैं, तो इनके रिव्यूज़ बहुत बढ़िया हैं इनके एक्चुअल में सारे प्रोडक्ट्स के, तो आप यूज़ कर सकते हो। वर्कआउट, जिसने अपनी लाइफ में वर्कआउट जो कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो नहीं करता है वर्कआउट। और मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा लोग हैं जो घंटा नहीं करते क्योंकि वो बहाना देते हैं, अरे मैं तो
कंपटीशन की पढ़ाई कर रहा हूं, अरे मैं तो ये पढ़ाई कर रहा हूं, अरे मेरी लाइफ में वो नहीं होता। 20 मिनट का कोई भी रैंडम सिंपल डाल दो होम वर्कआउट वीडियो, आपको 20 मिनट डेली वर्कआउट करना है। शुरू करो। मेंटल लेजीनेस को हटाने के लिए मैं आपको बहुत तगड़ा चीज बता दे रहा हूं, फिजिकल वर्कआउट बेस्ट सोल्यूशन है। जब आप विलिंगली कॉन्कर करते हो, इंटेंशनली कॉन्कर करते हो अपनी खुद की बॉडी, आपसे जब चीख रही होती है कि नहीं करना यार, वो रेजिस्ट कर रही है, फाइट कर रही है आपसे कि अरे रोक दो, अरे बहुत हो गया, अरे क्विट कर जाओ, भाई थक गए यार, अरे सांस फूल रही है यार, अरे थोड़ी देर रिलैक्स कर ले, थोड़ी देर बैठ जा। जब आपकी बॉडी फाइट करेगी आपसे कि भाई ये मत करो, और तुम उसको जीतोगे कि नहीं मुझे करना है, तो मेंटल स्ट्रेंथ आती है। क्योंकि तुम पहली बार, तुम्हारा दिमाग विजिबली नोटिस कर रहा है मैं अपने हित के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहा हूं अपनी खुद की बॉडी से, क्योंकि मेरे को बेटर होना है। वर्कआउट करने से आपकी जो भी आप काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपकी एफिशिएंसी, मैंने साइंटिफिकली पढ़ा है, ऑलमोस्ट 20% इंक्रीज हो जाती है। स्ट्रेस रिलीव करने के लिए अगर आप 20 मिनट वर्कआउट कर रहे हो और 20 मिनट से स्टार्ट करना है, आपको 10 से 20 मिनट मेडिटेशन करना है दोस्त। तुम्हें अपना स्ट्रेस रिलीव करना है, उसके लिए तुम्हें मेडिटेशन भी करना चाहिए, साथ ही साथ तुम्हें अटेंशन भी पे करनी चाहिए। क्या इश्यूज चल रहे हैं, इनको मैं रिजॉल्व कैसे कर सकता हूं, मेरे को जेन्युइनली स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। पे अटेंशन टू व्हाट यू ईट एंड गूगल। पहली बार अटेंशन लाओ, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, आप किस मात्रा पे शुगर कंज्यूम करते हो और शुगर से होता क्या है, शुगर के इफेक्ट्स क्या हैं, स्टडी तो करो। क्रैश हो जाता है आपका, अगर पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, आप पूरे दिन थोड़ा सा एकदम से एनर्जी लेवल हाई होता है, फिर फॉल लो हो जाता है, क्या हो रहे हैं, सबके रीजन क्या है? हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे रीजन ये डाइटरी हो, डाइट की वजह से हो, तो आप क्वेश्चन करो इन चीजों को। आपको अभी पता ही नहीं है मुझे खाना क्या चाहिए, मेरी डाइट या मैं न्यूट्रिशन जो मुझे लेने चाहिए जिससे मेरे माइंड बॉडी फील करेगी डिफरेंटली, बट हमने कभी कंसिडर नहीं किया। कुछ लोगों की आदत होती है दिन में भैया हर आधे घंटे 1 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। आप एक चीज समझते हो, जितनी बार भी आप कुछ एक मील लेते हो, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी आपके सिर्फ डाइजेशन में यूज कर रही होती है आपकी बॉडी, तभी हम थोड़ा थका थका फील करते हैं। अभी खाने के बाद इंसान बैठ क्यों जाता है, हम कभी कंसिडर नहीं करते। अगर आपको एफिशिएंटली पूरे दिन काम करना है तो आप पूरे दिन बैठ के खा नहीं सकते। प्रोडक्ट्स में मैं आपके वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत पढ़ता हूँ सब चीज़ों के बारे में, और खाने के बारे में एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ मैं। तो ये चीज़ें हैं जिनको मैं आपको साइंटिफिकली बता सकता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत बेटर हैं खाने के लिए, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, कौन से इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जो बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। बट आज से आपका एक वादा है मेरे से, ये 4 चीज़ों पे आप ध्यान दोगे। वर्कआउट आपको करना है 20 मिनट से, दोस्त कुछ भी हो जाओ, तुम लिटरली 1 हफ्ता कर लो, उसके बाद इफेक्ट देखना, तुम्हारा काम ना इंक्रीज हो जाए, तुम खुद देखोगे तुम ज़्यादा काम कर रहे होगे जितना पहले करते थे। आलस बना ऑलमोस्ट गायब होने लग जाएगा तुम्हारी जिंदगी से, क्योंकि तुम एक हैबिट बिल्ड कर रहे हो, कंडीशन कर रहे हो अपने आप को पीटने की लेजीनेस को, तो वो एक्सक्यूज ही चला जाएगा लेजीनेस का, क्योंकि तुम उसको रोज पीट रहे हो 20 मिनट के लिए। धीरे धीरे होगा कि मैं इसको बीट कर सकता हूं। दूसरा, मेडिटेट करना, तुम्हें स्ट्रेस से अपनी जिंदगी को दूर करना है, स्ट्रेस फ्री जिंदगी में फोकस करना है। तीसरा, तुम्हें खाने पे फोकस करना है, अपनी डाइट पे फोकस करना है, देखना न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, क्या होता है, किस चीज़ में कितना होता है और कौन सी न्यूट्रिशन किस तरह से मेरी बॉडी को इफेक्ट करती है और मुझे चाहिए। चौथा, प्रोडक्ट्स क्या कर रहा हूं मैं। आई होप ये वीडियो आपकी थोड़ी हेल्प करी हो। मैं बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, ये तो बिगिनिंग है एक चीज़ की, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें मैं खुद करता हूँ, मैं हवा की बातें नहीं कर रहा, तभी मैं आपको इतने पैशन से बता पा रहा हूँ। ये चीज़ ये मैं खुद करता हूँ अपनी ज़िंदगी में दोस्त, मैं चाहता हूँ तुम भी करो। मेरी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ डूइंग दिस थिंग्स। मैं अपनी लाइफ में अपने डे तक को बढ़िया मैनेज करता हूँ। आई एम एबल टू डू दैट इन अ बेटर फैशन। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा तुम करो अपनी ज़िंदगी में। तो स्टार्ट करो, आज से वादा है, करना है। जितने लोग भी देख रहे हैं दोस्त, आलस को किक आउट करो अपने लाइफ में। ये 4 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाओ।